Hello students, how are you? I hope you are doing well in your life. स्टूडेंट आज जो मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। वो जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश करेक्शन रूल्स की। ठीक है, 6 लेक्चर जो है वो मैंने आपको डिलीवर कर दिए हुए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। ये रूल्स आपकी सेल्फ राइटिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, तो इस वजह से ये आपकी सेल्फ राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये लेक्चर सारे के सारे आप ये तमाम लेक्चर देख लेंगे तो आपको जो सेल्फ राइटिंग के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं, अनकॉन्शियस मिस्टेक्स जिनका आपको पता भी नहीं होता, वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही अवेल द अपॉर्चुनिटी, उसने मौके का फ़ायदा उठाया। इसकी करेक्शन क्या है? स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जब भी अवेल या इंजॉय ये दो लफ्ज़ जब भी आ जाएंगे, अवेल या इंजॉय, उनकी कोई भी फॉर्म हो सकती है, सेकंड या थर्ड या फर्स्ट, तो उसके बाद जो उससे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है उस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस आता है साथ हमेशा। दोबारा सुने, जब भी अवेल या हैप्पी सॉरी अवेल या इंजॉय का वर्ड आ रहा होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, जो उससे पहले सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम जो उसका रिफ्लेक्सिव केस है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे ही था तो ही का रिफ्लेक्सिव केस होता है हिमसेल्फ। ठीक है, तो ही अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ पे इंजॉय होता, अगर सेंटेंस मिसाल के तौर पे ये होता दे इंजॉयड द पिकनिक, ठीक हो गया, तो वो हो जाना था दे इंजॉयड देमसेल्व्स इन द पिकनिक। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अवेल या इंजॉय आ जाए तो उसके सब्जेक्ट के लिहाज से उसके बाद इंजॉय या अवेल के बाद उस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस आता है। स्टूडेंट अपनी कॉपी और पेंसिल आपने अपने हाथ में रखनी है, ताकि मैं कुछ बातें जो मैं आपको बोल के बताता हूँ यहाँ पे लिखी नहीं जाती, हर बात लिखी नहीं जा सकती, तो वो आप ताकि वीडियो को पॉज करके तो आप साथ साथ लिखते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया, आगे देखें। अगला सेंटेंस है आई एंड ही आर गोइंग फॉर पिकनिक, मैं और वो पिकनिक के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स हमेशा एक बात याद रखना, जब एक आप पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पिकनिक पे जा रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव काम कर रहे होंगे, तो उस सेंटेंस में दो अगर प्रोनाउंस या नाउन्स इस्तेमाल हुए हों तो उसमें हमने करना क्या होता है, जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो पहले आता है और उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है। ठीक हो गया, जब भी हम पॉजिटिव वर्क कर रहे होंगे और हम पॉजिटिव वर्क के लिए कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे पॉजिटिव, तो तब हम पहले थर्ड पर्सन लगाएंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। समझ आ गई? तो मैंने आई एंड ही की जगह पे ही एंड आई कर दिया था। ये जो रूल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पता होता, और जब वो लिख रहे होते हैं कोई भी जुमला लिख देते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन कोई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ही शी या फिर इट या फिर दे, तो वो उनका इस्तेमाल गलत कर देते हैं, आगे पीछे उनकी कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उनके सेल्फ राइटिंग करते हुए ये मिस्टेक निकल आती है और उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने मिस्टेक की है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इसके बाद आई होप कि इस तरह की मिस्टेक करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी करेक्शन हो चुकी होगी अगर तो आप इसको अमल कर लेंगे इन रूल के ऊपर। थर्ड देखें, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। स्टूडेंट याद रखिए, जब भी एक काम ये बात की जा रही हो कि किसी खास वक्त से शुरू हुआ था और अभी खास वक्त तक जारी रहा, यानी कि रहा रही रहे के साथ टाइम लिमिटेशन आ जाती है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कि काम कब से जारी था, ये कब से जारी रहा है या कब से जारी होगा, तब हम उसको किस टेंस में लिखते हैं, हम परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं अकॉर्डिंग। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो उसके सब जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है या वर्ब यूज़ हो रहा है उसके लिहाज से पता चल जाता है। तो अब ये देखेंगे यहाँ पे इज़ यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया, तो इज़ यूज़ हो रहा है और आगे सिंस लगा हुआ है, इट मीन्स के ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हमेशा हैज़ या हैव के साथ बीन लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और फिर सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम आ जाता है। ठीक हो गया, तो अब
यहाँ पे मैंने इज की जगह पे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हैज़ बीन। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हैज़ बीन ही हो, अगर ये पास्ट में होता, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता वाज, तो हमने कहा देना था हैड बीन। अगर यहाँ पे विल होता तो वो विल हैव बीन आ जाना था, ठीक है, या शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो रूल ये है कि जब भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल हो और ये कोई बताया होगा कोई काम इतनी देर से जारी था, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो और वो और उसके स्टार्टिंग पॉइंट से कोई काम कुछ अर्से के लिए जारी रह रहा हो, तो वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर लिखते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस के आपको फॉर्मूलाज आते होंगे तो आप उन्हें आराम से कर सकोगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यही होता है कि हैज़ बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब की आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। सिंस आ गया और उसके बाद मॉर्निंग आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं फिर कह रहा हूँ अपनी बुक के ऊपर या नोटबुक कुछ भी लेके तो ये नोट डाउन करते रहें, ताकि आप आराम आराम से टाइम टू टाइम गो थ्रू करते रहें इन चीज़ों को, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। अगली करेक्शन देखें, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। जब इस तरह का जब सेंटेंस आता है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे अक्सर क्या स्टूडेंट ऐसे क्या करते हैं, वो आए के साथ वो देखते हैं कि एम आ जाता है, एम लगाते हैं, तो वो वहाँ पे एम लगा देते हैं। हालांकि ऐसे नहीं है, जब भी दो प्रोनाउंस का आपस में कंपैरिजन किया जा रहा होता है तो तब क्या करते हैं, तब हमेशा उसके साथ एंड लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो प्लूरल आता है। जब भी दो प्रोनाउंस या तीन प्रोनाउंस आ रहे हों या नाउन्स आए हों तो फिर दरमियान हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। यहाँ पे एम था इसलिए हमने आर लगा दिया, अगर पास्ट का होता तो वर लगा देते, ठीक हो गया। तो हमने ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे आई लगा है तो हमने आई के साथ एम लगाना है, नहीं, या ही लगा है तो ही के साथ इज लगाना है, ठीक हो गया, नहीं। एंड आ गया यानी कि दो या दो से ज़्यादा नाउन प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ जाता है। समझ आ गई। अगली रूल देखें, नीदर ही नो गोज फॉर एक्सरसाइज। ना वो ना मैं वर्जिश के लिए जाते हैं। स्टूडेंट हमेशा याद रखना, नीदर और या फिर ईदर, सॉरी नीदर नोर या फिर ईदर और, जिसको आप नाइदर नोर और आइदर और भी कहते हैं, जब ये आ जाते हैं तो फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके लिहाज से चेंज होता है, यानी कि नियरेस्ट नाउन के लिहाज से चेंज होता है। तो यहाँ पे नियरेस्ट आई है, आई। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो आपको सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल के अंदर आई के साथ एस या इसका इजाफा नहीं होता, तो हमने इसलिए सिंपली हमने गो कर दिया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो रूल क्या है, इधर और नीदर नोर, इन दोनों के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है यानी कि नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन होता है उसके मुताबिक चेंज होता है। अब आखिरी जुमला देखें, आज का ये हमारा आखिरी सेंटेंस है, ही सेड टू मी डैट आई वॉज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। वो उसने मुझे कहा कि मैं उसका काम बड़े आसानी से कर रहा था। तो स्टूडेंट ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, इसको मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाते वक्त। स्टूडेंट ये है इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क होता है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, ओ सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दो क्लॉजेज होती हैं, यानी कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। देखिए एक पार्ट है ये ही सेड टू मी, उसके बाद कंजंक्शन दैट और आई वाज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। तो ये दो हैं क्लॉजेज, ही सेड टू मी एक क्लॉज है, आई वाज डूइंग हिज वर्क दूसरी क्लॉज है। इनडायरेक्ट स्पीच में बात की जा रही होती है, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है आई वॉज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली, तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। कौन सी, जो कि बात की जा रही हो। और जो बात दूसरा सेंटेंस होता है जिसके अंदर सैड, आस्क, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फॉरबेड कोई भी लिखा मना किया जा रहा हो, ऐसी बात की जाएगी उसने कहा उसने मना किया, तो वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। समझा जी। यहाँ तक मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ,
इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दो क्लॉजेज होती हैं, एक क्लॉज रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, दूसरी क्लॉज रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है? रिपोर्टिंग स्पीच होती है जिसके अंदर सैड, दैट, टोल्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय यानी इस तरह के वर्ड्स आए होते हैं, और जो बात हो रही होती है, जो बात की जा रही होती है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। अब इसका करने का तरीका क्या होता है? जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे जैसे आए है, वो कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, दे, यू, आए, हुई, कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सन, SON के साथ चेंज होता है। मतलब अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ये जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन हो, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, अगर तो वो ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो। अगर सेकंड पर्सन हो, मिसाल के तौर पे यू या योर हो, तो वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के। जैसे यहाँ पे मी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अस भी हो सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन हो यानी कि ही, शी, इट या दे हो, तो फिर हम इसके अंदर नो चेंज, एन से नो चेंज, तो क्या हुआ? SON, फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, एंड थर्ड पर्सन नेवर चेंज, ठीक है, कभी चेंज नहीं होता। तो इसकी करेक्शन क्या होगी? ही सेड टू मी डैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आए था, तो आए किसके साथ चेंज होगा? सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट का ही है और ही का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आना है, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे ही हो गया। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे यू होता, ठीक है, सेकंड पर्सन, तो वो चेंज हो जाना था मी के। तो फिर यहाँ पे अगर फर्ज करते यहाँ पे यू होता, ऐसे होता यू, और यहाँ पे वर हो जाना था, ठीक हो गया। तो फिर क्या होना था? यहाँ पे हो जाना था वी, ठीक हो गया, और यहाँ पे वर आ जाना था। क्यों? क्योंकि ये अब यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिहाज से ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पे मी की सब्जेक्टिव केस आ जानी थी, तो मी की सब्जेक्टिव केस हुई होता है। समझ आ गई? तो ये आज के रूल्स थे, ये कॉम्प्लिकेटेड रूल्स थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अक्सर बल्कि 98-95% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह की पेपर के अंदर मिस्टेक्स करते हैं। आई होप कि आज का ये जो लेक्चर सुन लेने के बाद आपकी ये वाली मिस्टेक्स कम ख़त्म हो जाएंगी। आप जब इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, ये जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मिस्टेक कम ख़त्म हो जाएंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अपने दूसरे जो फ्रेंड्स हैं जिनको इस तरह के रूल्स नहीं पता उनके साथ भी ये शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इसी तरह की मैं इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ आपके साथ दोबारा फिर मिलूँगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।